वेलकम बैक टू बिकम मास्टर हैकर कोर्स की सीरीज में। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग के बारे में कि स्पेशली सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है स्पेशली, और ये होती क्या है और कैसे हमें साइकोलॉजी का यूज़ करते हुए किसी को भी कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी में स्पेशली सोशल इंजीनियरिंग है क्या? सोशल इंजीनियरिंग देखा जाए कि पार्ट ऑफ ह्यूमन डायनामिक का है, और ये जो शुरुआती टाइम से ही जो है वो इसका यूज़ किया जा रहा है। पीपल इसको यूज़ करते हैं सोशल इंजीनियर करने के लिए लोगों को, और जो भी चीज़ें वो चाहते हैं उनसे वो इजीली इसको यूज़ करते हुए वो जो है उनसे निकलवा सकते हैं या ले सकते हैं। तो सिंपली ये है कि आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है वो यंग हो गए या हेल्दी मैन हो गया, वुमेन्स होगी, तो उनको कैसे जो सेंसलेस वार में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग है। और सोशल इंजीनियरिंग सिंपली देखा जाए कि आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन है, और सिंपली जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है पीपल्स को, ताकि वो सिंपली जो भी आप उनसे चाहते हो या उनसे आप जो है वो इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो जो आपको ज़रूरत है, इसके ज़रिए हम सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए जो है वो हम काम परफॉर्म करते हैं। अब मैनिपुलेशन क्या है, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इसके बारे में डीपली हम और भी डिस्कशन करेंगे, और भी हम चीज़ों को देखेंगे, और फिर हम जो है वो इन द लास्ट जो है वो टॉपिक्स में जो सब टॉपिक्स हैं सोशल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, उसके रिलेटेड कुछ जो है प्रैक्टिकली हम देखेंगे भी सही और डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। अब जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है इसमें देखा जाए कि सिंपली ये होता है जैसे कि एक ईमेल अटैचमेंट आपने सिंपली ओपन कर दी और क्लिक कर दी मलेशियस लिंक को, और आपने वहां पर इंफॉर्मेशन दे दी, सच जैसे कोई जो है फेसबुक आपके पास लिंक आ गया, जैसे कि आप कोई बैंक यूज करते हो और आपको लगता है कि आपकी बैंक से वो ईमेल आ गया है कि यहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है, या आपके कुछ भी ऐसा कुछ भी मतलब कि ट्रिगर करने के लिए कि जल्दी से कोई भी एक्शन उठाए, ऐसा कोई मैसेज वहां पर लिखा हुआ है। तो आप जल्दी से वहां उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या अटैचमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, कोई ऐसी फाइल या मलिशियस या लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे जो रीडायरेक्ट कर देगी अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, और वहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे, पासवर्ड वगैरह तमाम चीज़ें। तो ये जो है एग्जांपल्स हो सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, और यहाँ पर और भी ज़्यादा जो है वो हमारे पास एग्जांपल मिल जाते हैं और उनको हम देखेंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, और यहाँ पर जो है वो कुछ बिलीव करते हैं कि ये शुरू हुई यहाँ पर जो रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई हैं इसमें सोशल इंजीनियरिंग वगैरह, और यहाँ पे सच इसके ईमेल स्पेयर फिशिंग का सिंपली ये होता है कि टारगेटेड फिशिंग। ठीक है, तो अगर आप टारगेटेड फिशिंग करते हो किसी भी ऐसे इंडिविजुअल के बारे में, अगर आपको जानकारी है, आपको पता है कि भाई ये रिच है और इसके पास ये सर्विस यूज कर रहा है, ये सोशल मीडिया है, अगर आपने उसको सोशल मीडिया हैक करना होगा तो आपके पास ईमेल होना चाहिए उसका, फिर आप उसको जो है वो एक सस्पिशियस लिंक बनाकर या ईमेल भेजोगे, और एक सस्पिशियस वहाँ पे लिंक भी ऐड कर दोगे कि आपके चैनल का या आपके टेलीग्राम का या फेसबुक का यहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है, और आप जल्दी से आप इसको क्लिक करने के बाद आप जो है उसको एक्टिविटी को फिक्स करें वगैरह वगैरह, वट एवर इट कैन बी एनी मैसेज रिलेटेड टू ट्रिगर द पर्सन और टारगेट। सो देखा जाए कि ये जो प्रैक्टिस है ये जो है वो अराउंड ऑफ एजेस इन नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, यहाँ पर देखा जाए कि ये डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मिल जाती है, कई सालों में कई दिनों में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जो है उसको यूज़ किया जा रहा है वक्त के हिसाब से। और इसको जो है वो अलग अलग नंबर्स, मल्टीपल जो है नंबर्स और मल्टीपल वेरियस तरीकों से इसका यूज़ किया जा रहा है, और लोगों को ट्रिक करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट भी इसको यूज़ करती है, पॉलिटिशियन भी इसको यूज़ करते हैं, एक सेलर भी करता है इसको यूज़ के, कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पीस बचा है और आप इसको बाय कर लीजिए और ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है वगैरह वगैरह, इवन कि वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ मैनिपुलेशन का यूज़ करते हुए वो अपना काम निकलवा लेता है। और देखा जाए कि यहाँ पर कई सालों में या ओवर द ईयर्स में ये जो है वो बढ़ती जा रही है आपकी सोशल इंजीनियरिंग, और सोशल इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट, अब टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट आई है इसमें भी आप इसको देख पा रहे हैं। और यहाँ पर फोटो है चार्ली पोंजी, फेमस फोन आर्टिस्ट की,
पोंजी क्या है कि स्कीम होती है कि आपने, अगर आप इन्वेस्टर हो, फर्स्ट इन्वेस्टर्स को जो है वो दूसरे इन्वेस्टर्स जो रिसेंट, जो सिंपली जो दूसरे रिसेंटली ज्वाइन होते हैं इन्वेस्टर वगैरह, उनसे जो है वो प्रॉफिट निकाल कर उनको दिया जाता है, और उनको महसूस किया जाता है कि वाकई ये लेजिट है। और जो आजकल हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें, नोटिस करें, तो सर्विसेज वगैरह जो हैं, या एक्स बीट वगैरह, या मल्टीपल जो गैम्बलिंग साइट्स हैं, या इसके अलावा जो भी साइट्स हैं, वहाँ पर ये होता है कि कुछ आपको पेनीज मिल जाती हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं जो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो। 20% आपने 100% इन्वेस्ट किया, आपको जो है मिलता है दोबारा वापस 25%, और आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वो वाकई यार ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर अर्निंग होगी। और इसी तरीके से आप और इन्वेस्ट करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और आपको वहाँ पर नंबर शो होते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपको पैसे मिलते भी हैं। फिर इसी तरह वो दूसरों के पैसे होते हैं, और इसी तरह कुछ जो पहले वाले ज्वाइंट होते हैं उनको दिए जाते हैं, ताकि वो जल्दी से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएं। और ऐसे मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर उनको लगा कि हम जल्दी से जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो हम ज़्यादा निकाल पाएंगे माल, और ऐसा नहीं होता, और एक्चुअली जो है वो ऐसी स्कीम में फंस जाते हैं और सारे पैसे जो है वो लूज कर बैठते हैं। चलिए, हिस्ट्री के बारे में, जॉर्ज पार्कर ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पॉपुलर एक्सप्रेशन के लिए, और एंड इफ यू बिलीव दैट सिंपली आई हैव ब्रिज टू सेल यू। अब सिंपली ये एक जॉर्ज पार्कर हैं जो कौन आर्टिस्ट हैं स्पेशली, ठीक है। तो ये जो है वो जाने जाते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए कि वो सिंपली सीरियस होकर, अगर आप यकीन ना करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पूरा हमने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने ब्रिज भी जो है वो सेल कर दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है वो इस एक्सप्रेशन को जो है वो कई लोगों ने इसको यूज किया, बाइट नोट कम फ्रॉम, बट यहाँ पर अभी भी वो नहीं जानते, ठीक है, कि कहाँ से ये जो एक्सप्रेशन या कहाँ से ये जो है वो चीज आई, कि कैसे प्रॉपर एक सीरियस बनकर आपने किसी चीज को भी आपने सेल आउट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार के सामने खड़े हो, आप इतने मास्टर हो, इतने जीनियस हो, किसी को भी आप कहेंगे कि ये चाबी कार की ले लें, कार की चाबी भी किसी और की हो सकती है, तो आप जो है वो इतने पैसों में दें, और मुझे ज़रूरत है, और मैं जो है वो अभी जा रहा हूँ। ये तो मैंने चीप लेवल की सोशल इंजीनियर ट्रिक बता दी, लेकिन इवन के ये तो यहाँ पर बिल्कुल बड़े बड़े लोगों को अप्रोच करते थे, जो कहते थे कि हमारे पास ब्रिज है, हम आपको सेल करेंगे, और ये है वो है, सीरियस बनकर तमाम चीज़ें, इवन की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी दी जाती थी उनको। तो यहाँ पर अर्ली 90s में, 90s, जॉर्ज पार्कर जो है वो इस सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हुए, टेक्टिक्स का यूज़ करते हुए, कौन आर्टिस्ट या टूरिस्ट के ऊपर जो है वो यूज़ करते थे, ताकि वो बाय करे फेमस लैंडमार्क वगैरह हो गए, या ब्रुकलिन ब्रिज हो गई हमारी, और आल्सो जो है वो मतलब के यहाँ पर कोई नहीं बोला, जो हमने फर्स्ट पिक्चर देखा चार्ल्स पोंजी का। और पोंजी आपको पता होना चाहिए अगेन, कि एक ऐसी स्कीम जिसमें फर्स्ट इन्वेस्टर्स को जो है वो पैसे दिए जाते हैं रिसेंट इन्वेस्टर्स से, और उनको ये लेजिट लगता है कि यहाँ पर वाकई काम हो रहा है, और अक्सर में ये एक स्कैम फ्रॉडलेंट जो है वो बेस एक पोंजी स्कीम होती है। इन 1920 में जो है वो ये एक्सपोज हुए थे मैसिव पोंजी स्कीम में, और यहाँ पर जो है वो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो मनी इन्वेस्टर्स से जो है वो ली थी, और उनको ये बिलीव करवाया कि आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिटर्न होगा। केविन मिटनिक को कौन नहीं जानता, सॉरी, कोई नहीं का तो सॉरी मैंने कह दिया, लेकिन अब हम सारे ही जानते हैं, जितने भी आप अगर न्यू हैं, आपको नहीं पता केविन मिटनिक के बारे में, तो वो फर्स्ट सोशल इंजीनियर मास्टर हैकर हैं, जिनसे सभी लोग इंस्पायर हैं, और जिनकी सोशल इंजीनियरिंग के रिलेटेड बुक भी है आपके पास, मल्टीपल 4-5 उन्होंने बुक्स भी लिखी, इसके अलावा भी बुक्स लिखी हैं केविन मिटनिक ने, जो टॉप लेवल के हैकर्स हैं, जीनियस टाइप उसको कहा जाता है। तो इनसे जो है वो हर कोई वाकिफ़ है, अगर कोई साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग में जो है वो इंटर होता है, अगर नहीं पता तो कोई इशू नहीं है। और इसी तरह वो सोशल इंजीनियरिंग में बहुत मास्टर थे, वो डंप वगैरह जैसे कचरा की जगह होती है वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल कर उसका यूज़ करते और ट्रिक करते, सेल फोन से फ्री कॉल्स वगैरह के लिए, और मल्टीपल जो है चीज़ों टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए, या किसी को कॉल करते फ्री टिकट्स वगैरह के लिए, मल्टीपल चीज़ों। तो फ्रैंक हेबेगेल आर टू मोर एग्जाम्पल, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोशल इंजीनियर्स हैं ये दोनों, और यहाँ पर जो है उन्होंने अपने एक्सप्लॉइट वगैरह यूज़ किए, ठीक है, ताकि ये जो है इन्होंने इसका यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह को भी इन्होंने जो है वो यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया, और इनका जो है वो इनको चोरी किया, समझ सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हुए।
और यहाँ पर जापान एम एयरप्लेन पायलट के नाम से भी यहाँ पर एक जो है वो इसके बारे में है कि इस तरीके से इन्होंने जो है वो ये सॉफ्टवेयर वगैरह और ये एरोप्लेन पायलट वगैरह का सीन क्रिएट किया और वो इस चीज़ों को जो है वो इन्होंने किया। सॉफ्टवेयर तो केविन मिटनिक का और फ्रैंक एबिगेल जो है वो ये एयरलाइन पायलट रिलेटेड उन्होंने की जो है वो सोशल इंजीनियरिंग के रिलेटेड एक सिनेरियो बनाया और उसमें लोगों को ट्रिक किया और ये जो है वो सारी चीज़ें मतलब उसका फ़ायदा उठाया एक्सप्लॉइट कर दिया। कौन अब यहाँ पर देखा जाए कि हिस्ट्रिकल एक जो है एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करते चले ओलेसिस के नाम से, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, द लीडर ऑफ ग्रीक आर्मी, हमेशा ये जो है एग्जाम्पल यूज की जाती है, जिन्होंने फेमस ट्रोजन हॉर्स बनाया। ट्रोजन हॉर्स सिंपली जो है वो एक लकड़ी का घोड़ा बनाया जो लगता था बिल्कुल सेम लकड़ी के ही घोड़े की तरह। और यहाँ पर ये था कि इसमें जो है वो हिस्ट्रिकल जो बैटल थी, जो जंग थी, उसमें इसका यूज़ किया गया ताकि ओलिसिस जो हैं वो ट्रिक करें ट्रोजन आर्मी को, ताकि वो बिलीव करें कि इसके अंदर जो है वो कोई भी नहीं, सिंपली एक वुडन जो है वो हॉर्स है। और उन्होंने क्या किया, ये जो है वो जस्ट आउटसाइड ऑफ सिटी गेट्स के बाहर इसको जो है वो छोड़ दिया ट्रोजन हॉर्स को ओलिसिस ने बनवा कर, ताकि जो ट्रोजन्स हैं उनको लगे, ट्रोजन की आर्मी को लगे कि इसके अंदर तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एक घोड़ा है लकड़ी का बना हुआ। सिंपली क्या हुआ कि जैसे ही जो है वो हम तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या हुआ होगा। उसके अंदर सिंपली ये था कि उसके अंदर जो है वो रियलिटी में लोग थे, और जैसे ही उन्होंने उन घोड़ों को अपने जो है वो मीनारों के अंदर लाया तो उससे जो है वो सिपाही निकले और ट्रोजन्स को मारकर फतेह हासिल की। अब ये जो ट्रोजन स्ट्रेटजी यूज की जाती है, ये आपको पता होगा ट्रोजन हॉर्स के रिलेटेड, अगर आप एंटीवायरस का यूज करते हो तो वहां पर आपने कभी नोटिस किया होगा कोई भी ऐसा सस्पिशियस एक ऐप आप एप्लीकेशन आप जो है वो इंस्टॉल करते हो अपने डिवाइस में, तो वहां पर ट्रोजन हॉर्स जो है वो डिटेक्ट होता है कि ट्रोजन हॉर्स जो आपके मोबाइल में डिटेक्ट हुआ है। अब इसी तरह इसका एक और एग्जांपल मैं साइबर वर्ल्ड के रिलेटेड लूंगा। सोशल इंजीनियर आजकल यूज करते हैं सच इसके मोबाइल आप एंड्रॉयड तो हर कोई यूज करता है और कंप्यूटर भी यूज करता है, उसमें कोई भी ऐसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप एक जो है वो ट्रांसलेटर यूज करना चाहते हो, ठीक है, और आपको किसी ने भेजा लिंक भेजा कि आप ये आपके लिए बहुत अमेजिंग ट्रांसलेटर है, अगर आप ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप इंडिया और पाकिस्तान से हो, तो ये ट्रिक आपके ऊपर काम कर जाएगी और लिंक के जरिए आप एक रीडायरेक्ट हो जाओगे एक अलग ही वेबसाइट के ऊपर। वहां से आप उस फाइल को या उस एप्लीकेशन को एपीके को डाउनलोड करोगे। एपीके को डाउनलोड करने के बाद, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर दोगे और उसको परमिशन दे दोगे, और वो वाकई लगेगी भी सही। सिंपली ये एक जो है वो ट्रांसलेटर है। लेकिन बैकग्राउंड में क्या होगा, वो वही ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी यहाँ पर आ जाती है स्टोरी। बैकग्राउंड में स्पेशली इसके अंदर जो मलिशियस कोड्स वगैरह के रिलेटेड वहां पर ये होगा कि पूरा एक्सेस जो है वो अटैकर के पास चला जाएगा और आपके पास वो डिवाइस के अंदर जो एप्लीकेशन है वो काम करेगी एज नॉर्मल और शो भी होगी इस तरीके से। और कोई एप्लीकेशन होती है, फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देता हूँ और डिसअपेयर हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता, वो हिडन हो जाती है, और उसमें फीचर्स ऐसे होते हैं कि वो हाइड हो जाए, जैसे इंस्टॉल हो हाइड हो जाए, ठीक है, परमिशन देने के बाद वो एप्लीकेशन हाइड हो जाए और उसके बारे में आप भूल भी जाते हैं और एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रही होती है, 24 घंटे रन कर रही होती है। और इसमें ये होता है कि फिर वो पूरा कंट्रोल जो अटैकर के पास होता है, दिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी आपके ऊपर सोशल इंजीनियरिंग का यूज करती है, जैसे इसके यहाँ पर जो है पॉलिटिशियन भी इसका यूज करते हैं ताकि आप जो है वो सिंपली किसी भी ऐसे जो है वो तंजीम को, किसी भी ऐसे जो है पॉलिटिकल पार्टी को आप मानना स्टार्ट कर दें जो आपके ख्वाबों की जो है वो मतलब कि आप रियलिटी में जो है वो लाएगी कि रियलिटी में आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए यह सहूलियात आ लाएंगे, ये बेनिफिशियल जो है वो बेनिफिशियल बेस जो है वो चीज़ें आपके लिए क्रिएट करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सारी जस्ट एक टेम्परेरी वक्त तक आपको ये सारी चीज़ें की जाती है ताकि आपको माइंड को ट्रिगर किया जाए और आपसे कोई सर्टन जो है वो एक एक्शन जो है वो लिया जाए, आप परफॉर्म करें और फिर उसका हम फायदा उठाएं। तो हर जगह पर सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हिस्ट्री।
सोशल इंजीनियरिंग वेक्टर्स क्या हो सकते हैं? सोशल इंजीनियरिंग देखा जाए कि एक सेपरेट स्किल सेट है फ्रॉम हैकिंग, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनी हैकर्स जो है वो इसको टाइम और एफर्ट नहीं देते इसको समझने के लिए, इस फील्ड में मास्टर होने के लिए। और देखा जाए कि ये जस्ट साइंस है एज हैकिंग की तरह, ठीक है, बट आल्सो इंक्लूड आर्टिस्टिक क्रिएटिव एलिमेंट है इसके अंदर। जो एक आर्टिस्ट जो होता है उसको पता होता है कि उसने कैसे जो है वो अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करना है। या एक शेफ को आप ले लें जो जानता है कि एक प्रॉपर रेसिपी कैसे बनानी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्डर आया कि हमें एक चिकन चाहिए, तो आप उस चिकन को बनाएंगे। आपको पता है कि उस चिकन को बनाने के लिए कितनी चीजें उसको ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, आपके पास एक पर्सन आए, आपसे पर्सन ने कहा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दे दें, ठीक है, मास्टर जोक्स आप मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दे दें। मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए जो चीट जो एज अ जो है गेम वगैरह के लिए एज अ चीट जो है वो यूज किया जाए। तो मैं उसको बना के दे दूंगा और उसी तरीके से बना के दे दूंगा जो चाहता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो मैं मलिशियस चीजें डाल दूंगा और फिर उसको जो है वो चीज दे दूंगा। या इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी के, एक और एग्जाम्पल मैंने जो रीड की थी कहीं पर, और वो एग्जाम्पल ये है कि आप जो है वो कोई किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो है वो फॉर एग्जाम्पल एक, हाँ, बुक थी जो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। बुक का नाम है सोशल इंजीनियरिंग द ह्यूमन हैकिंग, और उसके राइटर हैं, ऑथर हैं क्रिस्टोफर हैनके के नाम से। तो आप पर्सनली सर्च करके इसको जो है रीड कीजिएगा, लेकिन हम इसमें भी चीज़ें कवर कर रहे हैं जो आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज दे जाएंगे कि आगे आप रिसर्च कर सकें और एडवांस जो है उसमें हो सकें। तो इसमें भी हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, कोशिश यही है हमारी, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर नॉलेज और रेफरेंस भी दिया जाए। तो वहाँ पर हमने रीड किया, जब एज ए रेफरेंस के तौर पर मैं शेयर करता हूँ कि आपके पास एक टारगेट है, और वो टारगेट क्या है कि सिंपली एक कंपनी है और कंपनी आपको दी गई है। अब वो कंपनी क्या करती है, वो सिंपली फोटोज वगैरह के रिलेटेड वो जो है वो चाहती है कि वो फोटो वगैरह, ओल्ड फोटो वगैरह कलेक्ट करती है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, उसके बारे में पहले तो इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसका नाम क्या है, ठीक है। आपने नाम जानने के बाद ईमेल वगैरह कॉन्टेक्ट भेज, आपने ढूंढा, फाइंड आउट किया, कॉन्टेक्ट भी मिल गया। अब आप देखोगे उनकी नीड क्या है, वो चाहते क्या हैं, ठीक है। अगर आप एज ए एम्प्लॉय हायर होना चाहते हो तो उनकी नीड क्या है, पहले आप नीड को समझेंगे। देन आप क्या करोगे, वो उस तरीके का प्लान बनाओगे कि इनको चाहिए एप्लीकेशंस। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसमें कुछ एक दो एप्लीकेशंस जो है वो सिंपली उनको कहूंगा कि यहाँ पर मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो मेरे फादर की हैं, या मेरे ग्रैंड फादर की हैं, या मेरे ग्रैंड पा की हैं, वट एवर इट कैन बी एनी वन, ओके, लाइक मेकिंग सेंस। सो कोई भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हो जो सेंस में बनाए उस स्क्रिप्ट में। तो वहां पर आपने कंपनी के साथ कांटेक्ट किया कि मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो बहुत ही अमेजिंग हैं, और ये कुछ कीज की पिक्चर हैं, ठीक है, सिग्नेचर्स की पिक्चर हैं जो बहुत ही ओल्ड हैं, और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे और आप उनको बोलेंगे कि ये इस लिंक के ऊपर आप जो है वो, ये लिंक है पिक्चर्स के लिए। तो वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक मलिशियस वेबसाइट के ऊपर, और जैसे ही वो रिडायरेक्ट होंगे तो उनके जो है वो वेब ब्राउजर वगैरह भी कंप्रोमाइज हो सकता है, या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह वो डाउनलोड कर सकते हैं उस वेबसाइट के ऊपर जाकर कोई, या डायरेक्टली आप डाउनलोड कर दे सकते हो कि इसको ऐसी जो है वो अटैचमेंट वगैरह या रार फाइल कोई भी हो सकती है जिसके अंदर मालवेयर वगैरह हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। वट एवर इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू द मलिशियस, जो एक हार्मफुल हो आपके सिस्टम या किसी भी सिस्टम के लिए, वो अटैकर जो है वो क्या करेगा, वो सिंपली उस चीज तक पहुंचाएगा, और वो खुद को डाउनलोड भी करेंगे क्योंकि उनको हमने बिलीव दिला दिया, सक्सेसफुली हम उसको हैक भी कर देंगे। तो इस तरीके से प्लान बनाया जाता है, इस तरीके से सोच समझ के चीजें की जाती हैं, और ये सक्सेसफुल चीजें होती हैं। सम ऑफ मोस्ट ऑफ कॉमन सोशल इंजीनियरिंग वेक्टर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आर, अब मैं वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। सोशल इंजीनियरिंग वेक्टर्स, फिशिंग, फिशिंग जो है वो देखा जाए कि ये प्रैक्टिस है सेंडिंग आउट लार्ज अमाउंट ऑफ ईमेल्स, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है वो ताकि रैंडम पीपल जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर किसी भी ऐसी लिंक के ऊपर जो आपने बनाई, स्पेशली अगर आप अटैकर ब्लैक है टाइप हो, तो आप एक मलिशियस लिंक के ऊपर रिडायरेक्ट कर दोगे ताकि कोई अटैचमेंट वगैरह भी ओपन कर सकते हैं, कोई ऐसी फाइल वगैरह, या कोई मलिशियस एक्ट हो सकता है, कोई भी जिससे नुकसान हो उसके सिस्टम को, या उसके जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह को, सोशल मीडिया अकाउंट्स की क्रेडेंशियल वगैरह को।
प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन सोशल इंजीनियर अटैक जो है वो, बट इंक्रीजिंगली लेस इफेक्टिव है ये। लेकिन नाउ डेज ये जो लेस इफेक्टिव है, लोग अवेयर हो रहे हैं इससे। और ये देखा जाए कि बहुत ही कॉमन सोशल इंजीनियरिंग अटैक है वो, जिसको कहते हैं फिशिंग। स्पेयर फिशिंग द प्रैक्टिस टारगेटिंग सिंगल इंडिविजुअल। अब जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि किसी भी ऐसे इंडिविजुअल को, सिंगल को जो है वो हम ईमेल के जरिए उसको टारगेट करते हैं, ईमेल भेजते हैं, उनको लगता है कि ये जो है वो ईमेल किसी लेजिट नंबर 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 से भी कॉल जा सकती है या ईमेल जा सकता है किसी लेजिट कंपनी से। तो सिंपली ये होता है कि कुछ सर्विसेज होती हैं जो आपको ये प्रोवाइड करती हैं कि आप डिस्प्ले जो इन्फॉर्मेशन है सोर्स की, ठीक है, ताकि जो सेंडर के पास जाए, सॉरी रिसीवर के पास जो जाए, वहां पर जो डिस्प्ले हो वो masterzox.com हो सकता है, @gmail.com हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियल आपकी ईमेल होगी। लेकिन जो सर्विस आप यूज करते हो, जैसे कि फोन में हम यूज करते हैं कॉलिंग पार्टी नंबर, ठीक है, तो कॉलिंग पार्टी CLA में, CPA में यही होता है कॉलिंग पार्टी नंबर में, कि वहां पर हम ये कर सकते हैं कि अपना जो डिस्प्ले नंबर है, एज अ कंपनी, हम कंपनी है, कंपनी यूज करती है, ठीक है, कि यहाँ पर जैसे कि हम सर्विस यूज करते हैं जेस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान से हैं तो जेस यूज करते हैं, या आप इंडिया से हो तो आप जियो, या किसी भी कंट्री से हो सकते हो, डजेंट मैटर। तो वो कंपनी क्या करती है, वो अपने कोड की जगह पर जो डिस्प्ले होता है वो नाम भी रख सकती है, भाई मास्टर जोक्स से कॉल आई है आपको, या नंबर भी लगा सकते हैं, किसी और का भी नंबर यहाँ पर यूज किया जा सकता है। जो स्कैमर्स आजकल करते हैं इसका यूज करते हुए आपको ये ट्रिक करवाते हैं कि यहाँ पर जो है वो कंपनी से कॉल आई या कंपनी से जो है ईमेल आई। रियलिटी ये होती है कि वो जस्ट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्विस का यूज करते हुए, जैसे कि फ़ोन नंबर्स, अब ये फ़ोन कॉल्स जो होती हैं, जो भी होती हैं, ये VoIP सिस्टम के ज़रिए, वॉइस ओवर द इंटरनेट सिस्टम्स के ज़रिए जो है वो सर्विसेज के ज़रिए की जाती हैं। और उनमें ये भी सिस्टम होता है कि आप वहाँ पर जो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन होने वाली उस मोबाइल के ऊपर, वो क्या होनी चाहिए, मास्टर जोक्स होना चाहिए या कोई और नंबर होना चाहिए, वो भी आप दे सकते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए ये लोग जो है वो ट्रिक करते हैं। और इसमें जो है वो सिंपली सबसे पहले ये क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो अपना जो है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए, मतलब जो ओपनली अवेलेबल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपने इंटेलिजेंस के जरिए गैदर करते हैं, फिर उसको डिटरमाइन करते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको जो है वो आगे टारगेट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है, और इसका जो है प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सकता है और डन हो सकती है। विशिंग विशिंग सिमिलर टू द फिशिंग है, बट विथ वॉइस कॉल्स के जरिए होती है ये। दिस इज इंक्रीजली ये बढ़ता हुआ और इफेक्टिव टूल है, ठीक है, डिजिटल फोन सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रोबो कॉलिंग। रोबो कॉलिंग का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबो डायरेक्ट कॉल, एक मैसेज कॉल जा रही है कि आप इस आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, या ऐसी कुछ भी हो, मतलब स्क्रिप्ट है ऑलरेडी दी हुई कि यही बस प्ले हो उस बंदे तक, और वो बंदा जो है वो हमें, और साथ में एक कॉल रिकॉर्ड भी हो सकती है आप उस अटैकर की तरफ से, कि आपने एक रिकॉर्डिंग लगा दी अटैकर ने कि आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा तो वो आप बताइएगा, इवन कि वो रिसेट करेगा कोड, वो और वॉइस रिकॉर्ड होगी, ठीक है, जैसे उसके पास कॉल आएगी तो वो जैसे ही रिप्लाई करेगा, जवाब देगा उसका, तो रिकॉर्ड होकर आपके पास मिल जाएगी। इसी तरीके से है बैटिंग, सिमिलर टू द फिशिंग मास ईमेल्स, ठीक है, बट इन बैटिंग अटैकर्स जो है वो क्या करता है, होल्ड आउट करता है कि होप टारगेट जो है वो यहाँ पर पे आउट करे इसके ऊपर, जिसके ओपन जो है वो रेफर टू द नाइजीरियन प्रिंस, जो खुद को कहते हैं वर्ल्ड के बेहतरीन स्कैमर्स, ठीक है। मास मास ईमेल्स में ये होता है सिंपली कि ये अटैकर क्या कहते हैं करते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी ऐसी इतनी ईमेल्स की जाए, इतनी ईमेल्स की जाए कि उन बस यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ पे आउट हो जाए, लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पर जो है वो माल आ जाए, पैसा आ जाए, ठीक है। और ये जो है वो नाइजीरियन प्रिंस के जरिए भेजी जाती हैं, अक्सर जो है यहाँ पर नाइजीरियन, इंडियन, पाकिस्तानी ही कर रहे हैं, लेकिन नाइजीरियन सबसे पहले हैं। तो टेलीगेटिंग क्या होती है, दिस अटैक यूजुअली जो है associated होता है एंट्री सिक्योर फैसिलिटी और ऑफन एज अ नॉन एम्प्लॉय फॉलोइंग एन एम्प्लॉय इनटू एन एरिया दैट रिक्वायर्स प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। अब ये जो क्या करती है, सिंपली जो है वो एसोसिएटेड होती है टू द एंट्री। अब कोई ऐसा पर्सन है जो एंट्री करवा सकता है आपकी किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में जहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो ये क्या करेगा, नॉन एम्प्लॉय क्या करेगा, फॉलो करेगा एम्प्लॉय को, ताकि उस एरिया तक वो पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल आप एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और आप एज जो है वो उनको मैसेज करते हो, या आप जो है ईमेल भेजते हो या कॉल करते हो, ठीक है, कॉल भी नहीं करते, आप उनको ईमेल भेजते हो, तो आप जो है वो उनके मेन जो है वो, जैसे कि वहाँ के ओनर हैं या ऐसा कुछ है, आपको पता है कि वो है,
उसकी ये कंपनी है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो होगी आपके पास, तब जाके आप इसको परफॉर्म करोगे। कि हम जो है वो बात कर रहे हैं, मैसेज ईमेल की तरफ जाएगा कि जो फंड आपके पास भेजे गए हैं आपके पास हैं, तो इस अकाउंट के ऊपर ट्रांसफ़र कीजिए, और मैं जो है वो अभी कहीं जा रहा हूँ, ये जल्दी भेजिए, मैं इस प्रॉब्लम में। आपको पता होगा यहाँ पर तमाम चीज़ें कि वो वेकेशन पर है, जो ओनर है या सीईओ है, और उसी को जो है वो ईमेल को एज जो है वो मतलब यूज़ करते हो आप, जो है वो प्रॉपर एक एम्प्लॉय को जो है वो आपने टारगेट किया और उसके ज़रिए आपने सारा काम कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप माल वगैरह भी निकलवा सकते हो। इस तरीके से अब ये सारी मैं इसी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीज़ें होनी चाहिए कि इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग काम करती है। क्विड प्रो को के नाम से, दिस इज लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है कि दिस फॉर डेट। आप सोशल इंजीनियरिंग अटैक यूजुअली इन्वॉल्व्स द टारगेट बीइंग प्रोमिस्ड सम बेनिफिट एक्सचेंज फॉर इंफॉर्मेशन अदरवाइज अदर सर्विसेज। यहाँ पर देखा जाता है कि क्विड प्रो क्यू के नाम से जो लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब यही है कि दिस फॉर डेट। अगर मैं आपको ये चीज़ दूंगा तो आपको वो चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एक अटैकर है जो कहता है कि आपको जो है वो यहाँ पर 1000 रुपीज डॉलर्स जो है वो आपके इनाम निकले हैं, तो अगर आप इसको चाहते हैं, ठीक है, प्राइस के रिलेटेड, या आप चाहते हैं इसको रिसीव करना, तो आप इस ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। वो ऑलरेडी इसी ईमेल के ऊपर कांटेक्ट करेगा, बोले अब आप अटैकर क्या करेगा, वो कहेगा कि इसके ऊपर आपको जो है वो कुछ सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह हैं, या डिलीवरी चार्जेस आपको लगेंगे $200, तो वो आप भेज दीजिए, या $50 वो लगेंगे। फिर इसी तरीके से वो चार्जेस लगते हैं, सिक्योरिटी चार्जेस, फिर डिलीवरी के अलावा जो मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट है या कोरियर है, फिर और भी सिक्योरिटी एक्सचेंज के रिलेटेड मल्टीपल क्रिएट की जाती हैं, फिर उससे पैसे निकलवाए जाते हैं। उस $10,000 के जो चक्कर में वो बंदा जो है वो हज़ारों डॉलर्स ज़ाया कर चुका होता है, और ये इस तरीके से काम किया जाता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग तो माइंड गेम है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। वेलकम हो गया आपका बिकमिंग मास्टर हैकर कोर्स की सीरीज में। अब हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में। तो देखा जाए कि सोशल इंजीनियरिंग एक टोटली जो है वो डिफरेंट जो है वो फील्ड ऑफ साइंस है, और इसके अंदर हमेशा सिर्फ जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में ही जानने को मिलता है। और अगर हम इन चीज़ों को कवर करना और जो है फिगर आउट करना लगें, तो ये जो है वो हमारे स्कोप के बाहर हो सकता है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी के रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ मैं ब्रीफली आउटलाइन करूंगा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, जो बहुत ही प्रोविन माने जा रहे हैं, इफेक्टिव माने जा रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग के अंदर, उसको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। अगर आप कंप्लीट और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में, इस जो है वो मॉड्यूल को देखने के बाद, तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा सोशल इंजीनियरिंग की बुक क्रिस्टोफर की है, और ये ऑथर हैं, और आर्ट ऑफ ह्यूमन हैकिंग के नाम से। सोशल इंजीनियरिंग इसका मेन टाइटल है, और सब टाइटल इसका है द आर्ट ऑफ ह्यूमन हैकिंग, ठीक है। तो इसके ऑथर हैं क्रिस्टोफर। बहुत अमेजिंग बुक है, इसको ज़रूर जो है वो आप रीड कीजिएगा। इसको जानने के बाद जो आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो, तो इसको जो है ज़रूर बुक को पढ़ेगा। और इसके 2 वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो बहुत अमेजिंग है, सेकेंड वॉल्यूम भी अमेजिंग है। तो एलिकेशन क्या होती है, एलिसिटेशन क्या होती है? एलिसिटेशन जो है वो सिंपली ये होती है कि एक एबिलिटी होती है कि किसी की भी हम इंफॉर्मेशन राउट करें, या हम जो है वो किसी का भी बिहेवियर वगैरह जो हम चाहते हैं टारगेट से, उसको हम जो है वो ड्रा करें, ठीक है। और ये टेक्निक जो है वो यूज़ की जा सकती है बाय द स्पाइस इन द वर्ल्ड। अब स्पाइस वगैरह, जो स्पिनाच वगैरह हैं, जिसको हम इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंसी कहते हैं सिंपली, या ऐसी एजेंसी जो इंटेलिजेंसी के ज़रिए जो है इंफॉर्मेशन गैदर करती है और अपना काम आसान बनाती है। स्पाइस जासूस को कहते हैं स्पेशली, और जासूस को यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक का, जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। और यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो ट्रेनिंग, उनका जो ट्रेनिंग मैनुअल है, और एनएसए जो है उसको डिफाइन करता है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यूएसए की। एलिसिटेशन क्या है? सिंपली एक्सट्रैक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग नॉर्मल एनालिसिस। अब सिंपल ये है कि एक तरीका है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का, जस्ट जो है वो नॉर्मल या मासूमाना कन्वर्जेशन में, मासूमाना चैट या बातचीत के अंदाज में
कोई भी किसी भी तरीके से मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन से जो आप चाहते हैं वो निकालना। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं इसको आसान कर देता हूँ, आप एक पर्सन से मिलते हैं या एक बच्चे से मिलते हैं, आप उसको चॉकलेट देते हैं और बात करते हैं कि क्या आपके फादर क्या करते हैं, तो वो बच्चा बोलता है खुशी खुशी से कि मेरे फादर जो है वो पुलिस में है, और उनका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल कन्वर्जेशन और मासूमाना कन्वर्जेशन में हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो यहाँ पर इंटेलिजेंसीज भी यूज़ करती हैं। तो ये परफेक्ट वे है एग्जैक्टली जो हम चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं, ये बहुत ही जो है वो परफेक्ट है जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जेशन जो है वो देखा जाए कि टेक प्लेस करती हैं, मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव जो है वो देखा जाए है। और साथ में जो है पार्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स का, जैसे कि पार्ट ऑफ नॉर्मल जो है वो आपका दिन का हो सकता है या वर्क रिलेटेड हो सकता है या लंच रूम में, रेस्टोरेंट में, कैफे में, रेस्ट रूम में, जस्ट अबाउट एनीवेयर। ठीक है, तो वो आपके डे के रिलेटेड हो सकता है या वो आपके काम के रिलेटेड हो सकता है, वो कहीं पर भी कन्वर्सेशन ऐसी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जो है वो रेस्टोरेंट के या आप जो है वो कहीं पर भी जाते हो, ठीक है, लंच रूम में बैठे हैं और न्यू पर्सन आते हैं आपके पास और आपके साथ जो है वो फ्रेंडली बात करने की कोशिश करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया और आपकी तारीफ करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे जो सोशल इंजीनियरिंग में तारीफ को यूज़ करते हुए कैसे बंदे की इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है और कैसे। या रेस्टोरेंट में हैं आप और आपकी वेटर ने तारीफ कर दी कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, और आपके काम से लगता नहीं कि आप ये काम करते होंगे, और आपने ये कह दिया कि क्या पता आप जो है इस काम ये काम करते हैं, आप लगता है कि आप जो है वो फेसबुक में काम करते हो, जैसे कि मैं आपका जो है वो देख रहा हूँ। मतलब कोई भी ऐसे बनाएंगे तो वो खुद ब खुद बता देगा कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर रहा, आप गलत समझे, मैं इस जगह पे काम करता हूँ। मतलब जस्ट ऐसी कन्वर्जेशन, ऐसी मासूमाना, ऐसी परफेक्ट कन्वर्जेशन की जाए जिसके जरिए जो है वो जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर की जाए। वहां पर कुछ मिस्टेक भी हो सकती हैं, जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है हेलो हाय के जरिए, सलाम के जरिए, या डायरेक्ट कुछ भी हो सकता है, वहां पर सिनेरियो क्रिएट किया जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं एलिसिटेशन के बारे में पढ़ते हुए। तो एलिसिटेशन जो है वो सिंपली इफेक्टिव है, ताकि क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोग अपने बारे में बात करना और अपने उनके काम के बारे में बात करना बहुत पसंद करते हैं। और ये वर्क इस तरीके से करती है जैसे कि पीपल वांट टू बी हेल्पफुल, कुछ लोग जो है वो मदद करने के लिए जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग जो है वो खुद के ऊपर फख्र करते हैं अपने काम के ऊपर और खुद के ऊपर। सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग अपने बारे में बताना, बात करना या उनके काम के बारे में बात करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि किसी की तारीफ करते हो तो आप समझ सकते हैं, किसी की अगर तारीफ करते हो तो फिर आप जो है वो उस बंदे का ट्रस्ट गेन करते हो और उसको अच्छा लगता है और वो और आपके साथ इंटरेस्टिंग बातें करना स्टार्ट करता है। पीपल वांट टू अपीयर इंटेलिजेंट एंड इम्पोर्टेंट। ठीक है, पीपल चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंट लगें और इम्पोर्टेंट हों, किसी भी मीटिंग में जाते हो आपको अहमियत दी जाए, आप इंटेलिजेंट लगे वहां पर। और पीपल आर वनरेबल टू फ्लैटरी। ठीक है, कुछ लोग जो है वो फ्लैटरी मतलब फ्लैटर हो सकते हैं, इसलिए लड़कियों के जाल में फंस सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ लोग जो है हेल्पफुल होने की ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आपने किसी को कह दिया कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर आपके साथ मदद भी करेगा, और वो आपके साथ फिर इसी तरीके से फिर आप रिलेशन बिल्ड कर देंगे उसके साथ टेम्प्रेरी, फिर उससे बातचीत करेंगे, फिर कॉन्टेक्ट ले लेंगे, फिर इसी तरह से गेम चलता है ये। बिल्कुल ऐसे जो एलिसिटेशन है बहुत अमेजिंग है। तो की टू एलिसिटेशन इज टू गेट पीपल टू टॉक। अब हमने इसका जो की है कि हमने ऐसी कुछ सिनेरियो क्रिएट करनी है ताकि लोग वो बात करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पर 4 स्ट्रेटजीज दी गई हैं, फिर हम उनको लोगों को बोलेंगे, लोग खुद ब खुद बात करना स्टार्ट कर देंगे। अपील टू देयर ईगो। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल मतलब क्या है अपील टू देयर ईगो के, सिंपल ये है कि हम जो है वो उनके साथ कोई ऐसी चीज शेयर करें। सिंपली अपील टू ईगो में ये होता है कि जस्ट आप जो है वो क्या करते हो, उन्हीं के ओपिनियंस वगैरह उन्हीं का यूज करते हुए उन्हीं के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर उनको कोई चीज़ पसंद है या वो कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो आप जो है वो उन्हीं के ओपिनियन के बारे में डिस्कस करोगे, बात करेंगे, उनको ज़्यादा जो है वो बढ़ावा चढ़ावा देंगे। शो म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब आपके पास एक दो पर्सन आते हैं, ठीक है, एक पर्सन, ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दो ही पर्सन हो जो फर्स्ट टाइम मिले। अब आप देख रहे हैं मूवी, अब वो भी गौर कर रहा है आपकी डिवाइस में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट हो रहा है और आप फिर उसको मूवी को स्टॉप करके कह सकते हैं कि आपको ऐसी मूवीज पसंद है और उसका जेनर ये है, ये थ्रिलर है, या ये जो है वो कॉमेडी टाइप है, या ये जो है वो एक्शन एडवेंचर टाइप है, या फैंटेसी है, या वगैरह वगैरह। तो वो सारी कन्वर्सेशन इस तरीके से जो है वो होती है स्टार्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको दिखाना पड़ेगा आपको कि म्यूचुअल इंटरेस्ट है आपका, उस जो वो कर रहा है आपका भी उसके अंदर इंटरेस्ट है। इवन कि आपको इंटरेस्ट नहीं होगा लेकिन आपको थोड़ा सा पता है, फिर उस थोड़े से पते की वजह से आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मास्टर जोक्स से बात करेंगे, आप बोलेंगे मास्टर जोक्स मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो है वो सिंपली जो है वो नेटवर्क को कैसे करना है। तो मास्टर जोक्स को पता है, फिर वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करता जाएगा क्योंकि आपका एक इंटरेस्ट था, आपने एक प्लस पॉइंट बना दिया बात करने का। अब वॉलंटियर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ और योर वर्क, यहाँ पर ये होता है कि आप फ्रीली जो है वो अपने काम के बारे में और वर्क के बारे में शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से फिर जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो आपके साथ अज्यूम दी यहाँ पर नॉलेज है। अब यहाँ पर आपके पास मिनिमल लेवल ऑफ नॉलेज है और आप क्या करते हो, जस्ट आपके पास कम से कम नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है वो किसी भी पर्सन के साथ बात कर पाए। जैसे वो उसका काम क्या है, वो क्या करता है, फिर आप उस हिसाब से बात करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़। अब हम बढ़ते हैं प्री टेक्सटिंग के ऊपर। तो अनदर एक्सलेंट जो सोशल इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी है जिसको हम प्री टेक्सटिंग कहते हैं, इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, प्रिटेंड करना होता है, दिखावा करना होता है। सिंपली क्या करना होता है भाई, दिखावा करना होता है। समवन एल्स विथ एन entirely different background and story but ever wanted to be an actor, this may be your chance। एक पर्सन है जो बिल्कुल डिफरेंट ही बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, इज फॉर एग्जाम्पल वो जो है वो पर्सन हैकर है, ठीक है। जस्ट एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं हम। वो हैकर है और यहाँ पर उसको मौका मिलता है कि यहाँ पर वो एज अ प्रिटेंड करे, दिखावा करे कि वो एक एक्टर है और उसको एक्टिंग आती है प्रॉपर तरीके से, उसका जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल है और कैसे वो बिहेव करता है, प्रॉपर रिप्रेजेंट करता है खुद को कि वाकई मेरे पास कुछ है और मैं एक्टर हूँ, और सारी पर्सनालिटी को दिखाते हुए वो जो है वो प्रिटेंड करता है और वहाँ पर उस पार्टी को एंजॉय करता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, तमाम सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह और जितना भी वहाँ पर माल वगैरह है। जस्ट एक एग्जाम्पल, मूवीज में भी आपने देखा होगा प्रीटेक्सटिंग जो है वो देखा जाए कि जस्ट मोर देन है सिर्फ लाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है वो ये लाए नहीं है, लाए के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा, इससे भी ज्यादा बड़ी गेम है ये, ठीक है। ये जस्ट एक जो है वो इन्वॉल्व होती है क्रिएटिंग इंटायरली न्यू आइडेंटिटी, न्यू एक आइडेंटिटी, और साथ में जो है वो एंड बैक स्टोरीज वगैरह। तो यहाँ पर ये होता है कि आपको काम मिला कि आप जो है वो जाएं एज अ सिक्योरिटी गार्ड बनकर, और यहाँ पर जितने भी कैमरा लगे हुए हैं सारी की इन्फॉर्मेशन आप एज अ सिक्योरिटी जॉब की 6 मंथ 8 मंथ आपको तमाम पता चल गया कि यहाँ पर इस तरीके से नेटवर्क वायर्स हैं, यहाँ पर सर्वर्स हैं, यहाँ पर ये है, सारी चीज़ें हैं। न्यू आइडेंटिटी बन गई ना आपकी इस तरीके से, और स्टोरी भी बन गई अब आपकी कि आप ऑलरेडी एक कंपनी के ऊपर काम कर चुके हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं। क्या उनसे तो नहीं पूछेंगे ना कि यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ने काम किया नहीं किया, इस तरीके से भी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही इफेक्टिव है और साथ में ये जो है वो टेरर कर सकती है किसी भी टारगेट को, ठीक है। तो प्रीटेक्स का यूज करते हुए, और ये हमेशा हर जगह पर फिट नहीं होती, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रीटेक्सिंग जो है वो देखा जाए कि कॉमन है तमाम जो है वो प्रोफेशंस में, और ज़्यादा से ज़्यादा ही प्रोफेशंस में प्रोबेबली। और यहाँ पर देखा जाए कि सेल्स वगैरह में देखा जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्स वगैरह में, और यहाँ पर जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक सिनेरियो बनाने का, ट्रस्ट, ठीक है, जहाँ से आपको ट्रस्ट मिले टारगेट का, जहाँ से आपको फिर जो है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गिव अप करे, वहाँ पर दे, और देन जो है वो आपके पास मिल जाए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो जो है वो आपको समझ सकते हैं कि आपको जब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी तो आप फिर जो है वो इस प्रीटेक्सटिंग का प्रॉपर फायदा उठा चुके। इस तरीके से प्रीटेक्सटिंग, प्लानिंग द प्रीटेक्सटिंग। अब यहाँ पर प्लानिंग कैसे होती है, बिफोर एंगेजिंग अ प्रीटेक्स्ट अटैक,
इट्स वर्थ वाइल टू डू अ बिट ऑफ प्लानिंग। अब यहाँ पर आपको बिफोर जो है वो प्रीटेक्स्ट बनाने में या पूरा सिनेरियो बनाने में या ऐसी आइडेंटिटी बनाने में आपको पहले देखना पड़ेगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस टारगेट के रिलेटेड आपने जितनी भी पॉसिबल वेज का यूज़ करते हो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट्स, जो चीज़ें उसको पसंद है, जो चीज़ें पसंद नहीं है, क्या कमेंट कर रहा है, क्या उसके फेवरेट हैं, क्या हॉबीज़ हैं, क्या लोकेशन है, क्या तमाम चीज़ें जो पॉसिबल। अब देखा जाए कि आपको करना क्या होगा, सिंपली आपने कुछ ऐसे एरियाज फाइंड आउट करने पड़ेंगे एक्चुअल इंटरेस्ट के ऊपर, जो सिंपली उस टारगेट और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो ओवरलैप करें, ठीक है, मिल दें, ठीक है, मिलते जुलते हों, जो पॉसिबल जितने भी आपके पास जो दिलचस्पियां हैं उस टारगेट के अंदर, वो आप और उस टारगेट के रिलेटेड मिलें, ठीक है। तो वो आपको एरियाज वगैरह वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, बस इसका सिंपली इंटरेस्ट वगैरह वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो आपस में मिले दोनों के, आप और उस जो है टारगेट के। इसी तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा ऐसा बेहतरीन प्रीटेक्स्ट जो टू बी प्रीटेक्स्ट टू अपेयर टू बी एज अ स्पॉन्टेनियस नेचुरल लगे और पॉसिबल लगे कि भाई वाकई, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा जो है वो काम करना पड़ेगा, ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा जो नेचुरल लगे और पॉसिबल भी लगे, हाँ ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करना होगी टारगेट के रिलेटेड, और ऐसे एक्चुअल जो इंटरेस्ट वगैरह हैं जो उस टारगेट और आपके टारगेट से मिलें जुलें, मेल खाएं, और इसी तरीके से आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा उस जो है वो टारगेट के रिलेटेड जो नेचुरल लगे और पॉसिबल लगे उस टारगेट को। अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस के बारे में। इन्फ्लुएंस, अगर कोई अटैकर जो है वो चाहता है कि किसी को हम एडवाइस करें कि वो कहे या वो कोई चीज़ करे जो हम चाहते हैं, जब जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, वो होगी टारगेट के इंटरेस्ट के रिलेटेड और ना ही उसके अकली समझदारी के रिलेटेड, ठीक है। तो आप उसके अकल के हिसाब से बात नहीं करेंगे, जस्ट जब बात करेंगे, ठीक है, मैच खाएंगे या आप बात करेंगे तो जस्ट उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करेंगे। जब अकली आ गई तो समझदारी आ गई, और समझदारी जहां पर आ गई तो वो बंदा पागल नहीं बन सकता, वो कभी भी आपकी बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। पर्सुएशन जो है वो देखा जाए कि यहाँ पर इन्वॉल्व होती है ह्यूमन बिलीफ्स वगैरह और इमोशंस के अंदर। पर्सुएशन का मतलब हो सकता है एडवाइस, ठीक है, और ये हो सकती है इंसानों के बिलीफ्स के अंदर, ठीक है, उनके यकीन के अंदर और उनके एहसास के अंदर, ना कि उनके समझदारी या अकली तौर के हिसाब से। और इस की का यूज़ करते हुए आप जो चाहते हैं, ठीक है, कि वो करे या वो सोचे या वो कोई भी जो है वो आपको चीज़ दे जो आप चाहते हैं, वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम कर सकते हैं। और दे मस्ट बिलीव दैट इज समथिंग दैट दे वांट टू डू और से। अब उनको बिलीव होना चाहिए, उनको ऐसा लगे कि वो चाहते हैं कि वो चीज़ करें और वो जो है वो कहें, ठीक है। इस हिसाब से आपने इसको काम करना होगा, इसको हम इन्फ्लुएंस कहते हैं। और कुछ फ्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको बिफोर स्टार्टिंग इन्फ्लुएंसिंग द अदर्स और इन्फ्लुएंस कैंपेन, आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। आपको गोल्स आपके क्लियर होने चाहिए कि आपके मोटिव्स क्या हैं। आपको एक रिपो बनानी पड़ेगी, किस हिसाब से रिपो बनानी है, वो जो आपका करेक्टर होगा, जिस हिसाब से आपने उनको इन्फ्लुएंस करना है, जिस हिसाब से आपने उनको एडवाइस करना है, इस हिसाब से आपके गोल्स होंगे। फिर रिपो भी होगी कि आपका बैकग्राउंड सक्सेसफुल था तो देन आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आपको बी ऑब्जर्वेंट का मतलब ये है कि आपको नेगर आपको जस्ट चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, कैसे लोग सोच रहे हैं या कैसे लोग कर रहे हैं या क्या चाहते हैं या वो बंदा क्या कर रहा है, उस हिसाब से उसको इन्फ्लुएंस करेंगे आप। और आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, आपको ईजी होके रहना पड़ेगा वहाँ पर जब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो ऐसे इंडिविजुअल को जिसको आप जानते भी नहीं। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो आपने सुना भी होगा, जो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया होता है तो वो शेयर कर रहे होते हैं और लोगों को इस तरीके से वो ट्रिगर कर रहे होते हैं कि वो भी बताएं कि यार हम भी ये करना चाहते थे, या मैं ये कर रहा हूँ, या मेरा मेरा भी बिजनेस है, मेरा भी ये काम है। तो ये सारी चीज़ें जस्ट पहले आपने उसको इन्फ्लुएंस किया,
ठीक है, फिर आपने उसको इस तरीके से जो है वो किया कि भाई वो बंदा जो है वो इमोशनली जो है वो अगर रिलेट करे उस स्टोरी को आपकी स्टोरी के साथ कि मैं भी करना चाहता हूँ या मैं करना चाहता था, और वो जो है वो यकीन वगैरह के ऊपर भी आ जाए और सारा प्रॉपर जो है वो एक इस तरीके से एक जो है वो आपकी जो गोल्स वगैरह हैं वो सारे कामयाब हो जाएं और आपकी जो रिपोर्ट थी उस हिसाब से वो काम करेगी ये चीज़, और आपने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कुछ की इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजीज हैं, और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ कार वगैरह जो परचेज ना की हो, जो यूज हुई हो, तो अगर आपने कोई कार परचेज की है, ठीक है, जो पहले यूज़ की गई हो, तो सिंपली जो है वो आपने कुछ चीज़ें रिकॉग्नाइज की होंगी। सक्सेसफुल जो सेल्स पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, बेस्ट सोशल इंजीनियर्स होते हैं और सिंपली वो सक्सेसफुल होते हैं, बिकॉज ये जो है वो जो चाहते हैं वो आपको करवाते हैं और अपना प्रोडक्ट बिकवाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। रेस्पोसिटी में ये होता है कि जो लोग चाहते हैं, जैसे कि पीपल कुछ होते हैं जो जो हेल्पफुल होना चाहते हैं, ठीक है, जैसे इसके कोई अटैकर है, वो आपको ऑफर करता है, ठीक है, टारगेट को ऑफर करता है, वो टारगेट जो है वो क्या करता है, वो सिंपली जो है वो क्या करता है कि रिसिप्रोकेट करता है, ठीक है, उस ऑफर को, और सिंपली क्या होता है जो है वो जो भी अटैकर ने उसको कहा होता है उस हिसाब से। अब हमारे पास कुछ जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजीज हैं, उसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे, सच इसके जहाँ पर जो है वो कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर आपने कोई यूज्ड कार बाय की होगी, तो आप जो है वो सिंपली आपने कुछ चीज़ें जो है रिकॉग्नाइज की होंगी, सच के जो सक्सेसफुल सेल होती है वो सिंपली जो होती है बाय बेस्ट सोशल इंजीनियर्स के द्वारा, उनके ज़रिए। अब ये सक्सेसफुल इसीलिए होती है क्योंकि ये जो चाहते हैं वो आपसे करवाते हैं, और जो चाहते हैं वो सिंपली आप करते भी हैं, बिल्कुल, और आपने सिंपली उनका बाय प्रोडक्ट भी कर दिया, प्रोडक्ट भी आपने जो है वो ले लिया, बाय कर लिया, परचेज कर लिया। रिस्प्रोसिटी का मतलब ये होता है सिंपली कि पीपल यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं हेल्पफुल बनना। अगर टेकर ऑफर करता है आपको टारगेट को, ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि दोनों तरफा से जो है वो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हो, मतलब जैसे कि आपने कुछ हेल्प कर दी तो देन आपको रिटर्न में भी कोई हेल्प हो गई, इस तरीके से ये कहने का मकसद ये है, ठीक है। तो रिस्प्रोसिटी इसी को ही कहते हैं सिंपली, और यहाँ पर जो है वो टारगेट क्या होगा, ऑफन जो है वो क्या करेगा, सिंपली जो है वो क्या करेगा, सिंपली अटैकर को कुछ जो है वो ऑफर करेगा, ठीक है। जब अटैकर उसको कुछ कहेगा, पहले तो अटैकर ने क्या किया, पहले उसने जो है वो हेल्पफुल रहा, देन क्या किया, इसका यूज करते हुए रिस्पोसिटी का, ठीक है, ये क्या हो गया, टारगेट क्या होगा, सिंपली जो है वो क्या करेगा, दोबारा उसको जो है वो हेल्प करेगा उसकी, ठीक है, तो उसको कुछ ऑफर करेगा जो अटैकर ने उसको कहा था, सिंपली है। ओब्लिगेशन, अब ओब्लिगेशन में जैसे कि देखा जाए कि जिम्मेदारी है एक, ठीक है, अटैकर क्या करता है, ऐसी फीलिंग करता है कि ये सिंपली जो है वो कोई ऐसी चीज़ दे रहा है या ऐसी कोई चीज़ ऑफर कर रहा है जो जस्ट काइंडनेस और फ्रेंडनेस के ऊपर डिपेंड हो रही है, ठीक है। तो अटैकर क्या करता है कि जैसे आपके पास एक गिफ्ट भेज दिया उसने, ठीक है, आप उसको नहीं जानते, जस्ट वो एक अटैकर है, आपको गिफ्ट भेजेगा कुछ और आपको जस्ट उसको आपको महसूस करवाएगा आप कितने काइंड हैं, कितने फ्रेंडली हैं, ठीक है। इसी तरीके से कंसेशन, कंसेशन में ये होता है रियायत, ठीक है, छूट। अब सिमिलर टू द रिस्पोसिटी में ये होता था कि हम हेल्प करते थे, दोनों तरफा हेल्प हो जाती थी। ओब्लिगेशन में हम जो है वो बाकायदा एज ए काइंडनेस और फ्रेंडलीनेस टाइप बनकर हम जो है वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से कंसेशन में ये होता है कि यहाँ पर सिमिलर टू द रिस्पोसिटी है, लेकिन यहाँ पर अटैकर क्या करता है, अटैकर आस्क फॉर मोर देन। अब अटैकर हमेशा ज्यादा की मांग करता है, फिर क्या करता है, मोर देन दे नीड एंड सेटल फॉर व्हाट दे वांट। अब क्या करते हैं अटैकर्स, अटैकर जो है वो ज्यादा की मांग करते हैं और सिंपली जो है वो
जो उनको चाहिए होता है उस हिसाब से वो जो है वो जो चाहते हैं वो जितना चाहते हैं उस हिसाब से वो सेटल करते हैं। जैसे अटैकर ने कहा $200, तो आप आप सिंपली क्या करते हैं, ठीक है, सिंपली 100 जो है वो आप और साथ में जो टारगेट होता है वो कंसीड करता है 100 तक भेजता है। तो आप एक फॉर एग्जाम्पल अटैकर हो और आप चाहते हो कि 200 के नीचे मुझे 100 तक चाहिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो 150 बेच सकता है और 120 बेच सकता है, लेकिन वो 100 से नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से वो जो है वो रियायत रखता है, इस हिसाब से वो सिनेरियो क्रिएट करता है। स्कार्सिटी का मतलब ये होता है कि अटैकर एक फॉल्स स्कार्सिटी का सिस्टम बनाता है कि वो चीज़ जो है वो जल्दी सेल हो जाने वाली है और वो जल्दी सेल ना हो जाए तो जल्दी से कोई एक्ट लिया जाए आपकी तरफ से। एक सेलर जो करता है, जैसे हमने ऑलरेडी बात की, सेलर भी इसी तरीके से क्रिएट करता है कि भाई ये चीज़ सेल होने वाली, बस आखिरी पीस बचा है, बस आप इसको ले लीजिए और बस जो है वो ये आखिरी पीस बचा है, अभी तो मार्केट में बहुत शार्ट हो रहा है तो आप ले लीजिए इसको और आपके लिए तो बहुत आपके सूट करेगा। ये इस तरीके से जो है बातें कर कर वो जो है वो एक स्कार्सिटी या एक जो है वो ऐसी चीज ऐसे सिनेरियो क्रिएट करता है जिसमें जो है वो आपको लगे कि यार ये जो है वो कमी होगी इस चीज की और ये खत्म हो जाएगी चीज। तो खत्म होने से पहले ही अटैकर को जो है वो टारगेट को जो है वो ऐसा एक्ट करने के ऊपर, ऐसा जो है वो काम, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन करने के ऊपर जो है मजबूर किया जाता है। कॉन्सेंसिस, अब ये होता है कि अटैकर कन्विंस करता है टारगेट को, ठीक है, कि अब हर कोई इसके बारे में जानता है और हर कोई इसके ये करता है, ठीक है। कोई भी काम करवाने के लिए अगर आप चाहें, जैसे कि कोई भी उसको नहीं पता, आप अटैकर उसके सिस्टम का आप कंट्रोल लेने की कोशिश करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सोशल इंजीनियर की मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। आप कहते हो किसी भी पर्सन को कि मैं इस फील्ड से हूँ और आपका मैं सिस्टम में आपके पास कोई प्रॉब्लम्स होंगी, रिसेंटली दूसरों को भी पता है इसके बारे में, वायरस वगैरह के बारे में, और हर कोई इस सिस्टम को सिक्योर करता है, तो आपको पता होना चाहिए, या आपको नहीं पता तो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। उसको तो पता नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ना तो वो वायरस के बारे में जानता होगा, ना तो एंटीवायरस के बारे में जानता होगा, ना तो किसी, तो उस चक्कर में आप उसके सिस्टम का कंट्रोल लेंगे, वो कंट्रोल कैसे ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ इंस्टॉल करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इस तरीके से उसका कन्वेंस करने के बाद टारगेट अटैकर जो है वो उसका पूरा जो है वो मजा ले सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन, ये सोशल इंजीनियरिंग की स्ट्रेटजीज वगैरह समझ आई होंगी, इन्फ्लुएंस वगैरह, प्री टेस्टिंग, एलिसिटेशन होगी आपकी, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।